नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो पे एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम का एक प्रश्न लेकर आए हुए हैं। ये प्रश्न जो है कई सारी परीक्षाओं में आ भी चुका है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, मान लो ये प्रश्न अगर आ गया, अगर आपको पहले से आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो देख लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस टाइप का प्रश्न अगर पेपर में अगर आ जाता तो क्या आप वाकई में लगा लेते कि नहीं लगा पाते। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस जिसकी भुजाओं की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है में 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी हम नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से आपका बनता है, ठीक है ना, इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम जिसे कहते हैं। और यहाँ पर देखिए आयत, आयत ये आयत होता है, आयत और समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए ये आपका आयत है, इसमें भी देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पर भी आमने सामने के बराबर होती है। ये नीचे वाला कौन सा है आपका आयत है, ठीक है ना। बस यहाँ पर इनके जो एंगल होते हैं ना 90 डिग्री होता है, बट यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाता है, बस यही आपका डिफरेंस होता है, बाकी कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर भुजाएं मान लेते हैं, यहाँ पर पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू आर एस है। हालांकि इतना सब लिखना नहीं है, आपको बता दे रहे हैं समझाने के लिए। लंबाई 8 और यहाँ पर लिखा हुआ है ना, भुजाओं की लंबाइयाँ 8 और 12। देखिए दो ही प्रकार की लंबाई होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो बड़ी वाली मान लेते हैं, ये कितनी मान लेते हैं, 12 है ना। इसको अगर हम 12 मान लेते हैं, छोटी वाली को कितनी मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ए बराबर हमारा मान लेते हैं, बड़ी वाली भुजा 12 है, अब बी बराबर कितना है, 8 है, ठीक है ना। विकर्ण आपके ये होते हैं, ये विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है। तो पहला वाला विकर्ण मान लो ये वाला आपको दिया गया है 10, दूसरा वाला पूछा गया है। देखिए आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो विकर्ण होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं, कहने का मतलब अगर ये 10 है तो 5 इधर होगा 5 इधर होगा। अब जितना विकर्ण ये होगा, ये विकर्ण क्या होगा, दूसरे लंबाई का होगा। लेकिन इसके जो दो भाग ये करोगे ना, बाइसेक्ट करोगे, तो ये बराबर होते हैं, लेकिन दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला विकर्ण 10 है तो ये भी 10 ही होगा, ऐसा नहीं। विकर्ण की लंबाइयां दोनों की क्या होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये जो भाग दो भागों में बट रहा है ना, यहाँ पे इनकी लंबाइयाँ बराबर होती है। अब देखिए सीधे इसका फार्मूले बेस्ड प्रश्न है और कुछ नहीं है। फार्मूला देखिए याद रखिएगा, फार्मूला होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो जब भी कभी समांतर चतुर्भुज का प्रश्न आए, उसकी दोनों भुजाएं दिया हो, एक विकर्ण दिया हो, कहने का मतलब यहाँ पर चार चीजें हैं। यहाँ पर विकर्ण पहला है, दूसरा है, दो ही विकर्ण होते हैं, और यहाँ पर भुजाएं ए और बी है। चार चीजों में अगर तीन चीजें दी गई है ना, तो चौथा चीज इसी फार्मूले से आपको निकालना है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, बस इसी फार्मूले अगर याद है तो लगा लेंगे, नहीं याद है तो फिर आप सोचते रहेंगे, नहीं लगा पाएंगे। देखिए पहला वाला विकर्ण आपको दिया गया है, मान लेते हैं 10 दिया गया है, 10 के स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। हमें d2 स्क्वायर क्या करना है, फाइंड करना है। 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए की वैल्यू मान लेते हैं 12 है, 12 के स्क्वायर 144 होता है, बी के स्क्वायर 64 होता है। अब इसको आप जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 208 आएगा, जोड़ने पे 208 आएगा। 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 416 आ जाएगा, 416 आएगा। और ये वाला जो 100 है ना, इधर भेज देंगे, ये इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर आपका d2 स्क्वायर कितना आएगा, 416 में से 100 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 316, कितना आ गया, 316। यहाँ तक कर लेंगे। अब देखिए d2 स्क्वायर बराबर इतना, तो d2 कितना होगा, विकर्ण पूछा गया है तो रूट लगा देंगे 316, है ना। अब इसका रूट ले लेंगे, 324 होता है 18 का, 18 से आंसर थोड़ा कम होगा, है ना। 17 का वर्ग होता है मतलब कितना, 289 होता है। तो नियरेस्ट यानी लगभग पूछा गया है ना, तो नियरेस्ट देखिए ये तो ऑप्शन किसी हालत में नहीं हो सकते। अब इसमें कन्फ्यूजन होगा, ये वाला करेंगे ये वाला, तो देखिए 30-24 के नज़दीक है ना, तो नज़दीक है तो इसका लगभग वाला ये जाएगा 17.8 सेंटीमीटर, ठीक है। विकल्प नंबर बी होगा। बाकी आप इसका अंडर रूट निकालेंगे रूट, तो लगभग आपका यही आएगा, क्योंकि 17.5 हो नहीं सकता है, क्योंकि 324 के नज़दीक है, इसलिए ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न जब भी पेपर में आएंगे, ठीक है, तो उसमें दो भुजाएं, एक विकर्ण दिया होगा, या दो विकर्ण दे देगा, एक भुजा दे देगा, इस तरीके से दूसरी भुजा पूछ लेगा। तो कुछ भी पूछे, ठीक है ना, विकर्ण भुजा में, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर, बस बस आपका सवाल इसी से लग जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर ये पेपर में सवाल अगर मान लीजिए आ जाता, तो क्या आपको ये फार्मूला पता था, क्या आप लगा सकते थे। अगर लगा सकते थे तो यस, नहीं लगा सकते तो नो। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर। वीडियो के लिए दोस्तों धन्यवाद।